दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को सेफ रखना। और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे आप पैसे को सेफ रख सकते हो, कैसे आप लॉन्ग टर्म तक इसके अंदर अपना करियर बना सकते हो या इसके अंदर मार्केट में टिक सकते हो। ज़्यादातर लोग गलती क्या कर रहे हैं, पैसा क्यों गंवा रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, जैसे ट्रीजर NFT है, ट्रीजर फन है, बोर्ड ग्रो है, HUHM है, बियॉन्ड बिट है या अदर कोई प्रोजेक्ट आपने करा हो जिसमें आपने पैसा गंवाया हो, आखिर आप क्या गलती कर रहे थे और अब भी वही कर रहे हो और उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसकी खुद की भी इसमें रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती आपने देखी होगी क्या हो रही है। अगर मान लीजिए आपने कोई प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर में पीछे चलता हूँ, ट्रीजर NFT हो, चाहे बियॉन्ड बिट हो, चाहे HUHM हो। देखिए सबसे पहले गलती हमें क्या करना है, कोई भी कंपनी हो कम से कम 6 महीने या 8 महीने पुरानी होनी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नई कंपनी में घुस जाते हैं जो 2 महीने पुरानी हो, महीने भर पुरानी हो, जब प्री लॉन्चिंग में चल रही हो। काफ़ी लोग तो प्री लॉन्चिंग में ही चल रही हो उसमें ही एंटर हो जाते हैं कि भाई लॉन्च होगा, इसका कॉइन वाली होगी, वही इसका प्राइस बढ़ेगा या फिर आगे अच्छी बूम करेगी, हमें अच्छी एंट्री मिल गई। देखिए ये सब हमारी आदत नहीं है, हम कभी भी किसी नई कंपनी में एंटर नहीं होते और ना ही किसी को सलाह देते, क्योंकि हम हर किसी को बोलते हैं कम से कम कंपनी 6 से 10 महीने पुरानी हो तब जाके इसके एंटर हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या देखा गया है, कंपनी जो है 70 से 75% कंपनियाँ वो 1 महीने से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर अंदर निकल जाती है, सिमट जाती है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी पहली। और दूसरा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान लीजिए ट्रीजर NFT आप कर रहे थे एग्जाम्पल, या मैजिक NFT कर रहे हो, करंट में सिचुएशन लेते हैं, ट्रीजर मैजिक NFT आप कर रहे हैं तो मैजिक NFT ऐसी कंपनी, मान लीजिए आपने पैसा लगाया। अगर पैसा लगाया तो मान लीजिए आप एक ही जगह प्लेटफॉर्म में डाल दिया। अब एक ही प्लेटफॉर्म में डालोगे तो भाई आपको लॉस होगा ही होगा। तो आपको डिवाइड करना है, 2-3 प्रोजेक्टों में डालना है जो आपको अच्छे लगते हैं। और कंपनी याद रखें, पहला रूल यही, कंपनी थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो बेहतर होगा। इसमें थोड़ी हमें मजबूती मिल जाती है एक तरीके से। और एक जगह कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया मैजिक NFT में डायरेक्टली, एग्जाम्पल आपका बजट 50,000 का, एग्जाम्पल 50,000 का बजट है, आपने 50,000 एक ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2-3 भाग, यानी कि अलग अलग 2-3 जगह इन्वेस्ट कर दो। कोई भी 2 कंपनी चल रही हो, 3 कंपनी चल रही हो, दूसरी। और तीसरी गलती क्या करते हैं लोग, तीसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जो हर कोई, ये मतलब दोस्तों छोटे से छोटा क्या बड़े से बड़ा बंदा भी यही गलती करता है। तीसरी गलती है, मतलब कि आपने मान लीजिए अभी मैजिक NFT चल रहा है, एग्जाम्पल मैजिक NFT में आपने ज्वाइन किया 10,000 से, आपने देखा 10,000 से ज्वाइन किया भाई, आपके हो गए 20,000, यानी कि डबल, 40 से 50 दिन में वो डबल हो गए। अब आप क्या कर रहे हो, अपना प्रिंसिपल ना निकाल करके, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, ना निकाल करके उसमें और ID पे ID जोड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने देख लिया भाई पैसा आ रहा है, पैसा डबल हो रहा है, यहाँ पे मतलब कंपनी अच्छी खासी चल रही है, रिटर्न भी दे रही है, विड्रॉल भी दे रही है, अभी तक कोई इसके अंदर मतलब कमी नज़र नहीं आ रही। तो क्या करते हैं भाई, 1-2 ID और लगा लेते हैं नीचे। अब ID चल रही होती है, फिर महीना 2 महीना होता है, देखते हैं उसका भी डबल हो गया है कि डबल हो गया, चल भाई अब नीचे और लगा देते हैं फैमिली में। सबसे बड़ी गलती यही होती है। मान लीजिए अगर आपको टेस्टिंग ही करनी है, पहली बात तो ये, अगर जैसे मान लीजिए आप किसी को भी फॉलो करते हो, अपने सीनियर को, चाहे अपने अपलाइन को, चाहे अपने यूट्यूबर को, किसी को फॉलो कर रहे हो, तो आप वो देख लीजिए भाई, अगर हम वीडियो डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने सारी रिसर्च कर ली। विड्रॉल भी जब मैजिक NFT में हम आए थे तो उसमें विड्रॉल भी आ रहा था, हमने देखा सैलरी भी आ रही थी, इसके अंदर बोनस भी मिल रहा था, टीम इनकम भी मिल रही थी, और इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट जो है जल्दी जल्दी विड्रॉ मार रहे थे, यानी कि अनलिमिटेड विड्रॉल भी मिल रहे थे। इसमें कोई हमें खामी नज़र नहीं आई। तो हमने काफ़ी लोगों को बताया कि विड्रॉल भी हमने लगा के देखा, लाइव वीडियो बनाई, सबको बताया, स्क्रीनशॉट भी डाले ग्रुप में। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, खुद टेस्टिंग करते नहीं, हम देखेंगे इस चीज़ को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने भी देखा, हो सकता है सामने वाला झूठ बोल रहा हूँ, आपकी बुराई सही है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसका डबल होने का इंतजार करते हो। मान लीजिए अगर आपको टेस्टिंग ही करनी है तो आप भाई 10 से 15,000 रुपये डालो और 4 से 5 दिन में, हफ्ते भर में उसको निकाल के देखो, थोड़े बहुत आधे अगर वो निकल रहे हैं, अगर आप सहमत है उससे तो और डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी गलती है कि इसको बार बार नहीं डालना होता। जो लूज़र बंदा होता है ना, जो लूज़र बंदा वो यही गलती करता है कि बार बार डालता रहता है। जब भी डबल हो फिर डाल दी, फिर 2 ID लगा दी, फिर 2 ID लगा दी, यानी निकालने की जगह वो डालता रहता है।
वो समझदार बंदा जो होता है, प्रॉफिटेबल जो बंदा होता है, जो कम गिनती आती है, कहते हैं ना 10 से 12% 20% लोग होते हैं जो उसमें कमा पाते हैं मार्केट में। तो भाई वो लोग क्या करते हैं, प्रो लोग कहते हैं, प्रो बंदे जो जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो करते हैं एक बार में डालते हैं। वो ऐसे ही करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं था, मैंने क्या करा, मैंने भी मैजिक NFT को देखा, इसमें इन्वेस्ट किया, 10-20 हज़ार रुपये डाले। अब मैंने देखा हफ्ते बाद 10 दिन बाद इसको विड्रॉल लगा के देखा, विड्रॉल देखा भाई आ रहा है, सब चीज़ है, सब देखा, सैलरी भी दे रहे थे कंपनी वाले, देखा सैलरी बांट रहे, जो सैलरी एलिजिबल लोग थे उनको सैलरी मिली, मैंने देखा सैलरी बांट रहे। फिर मैंने एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दी जो मुझे करनी थी इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, यानी कि अपना प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, अपना प्रिंसिपल बाहर कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब मैं प्रिंसिपल बाहर कर चुका हूँ, फ्री हो चुका हूँ मैं। अब लोगों को यही करना चाहिए, तरीका है कि एक बार में डाले, 1-2 बार में डाल दे टेस्टिंग करके, और बार बार निकालता रहे। अब लूजर बंदा क्या करता है, एक बार डालता है, निकालता है एक बार है, देखता है एक बार, हाँ निकल रहा है ठीक है, फिर वो बार बार डालते ही रहता है, यानी कि साइकिल घुमाता रहता है, उस पैसे को घुमाता रहता है। घुमाना अच्छी बात है, देखो पैसे को घुमाना चाहिए, लेकिन एक ही कंपनी में बार बार घुमा रहे हो, एक ही कंपनी में बार बार घुमाओगे तो कहीं ना कहीं वो लूज होने का ज़्यादा चांस रहता है, आपको उससे बचना चाहिए। देखिए मार्केट में पैसा बंदा जब ही कमा पाता है। सबसे बड़ी बात ये, अगला पॉइंट यही है कि जो आप पैसा लगा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये लगाया है किसी भी कंपनी में, अब मुझे जो प्रॉफिट होगा, मैंने अपना सबसे पहले प्रिंसिपल बाहर करा, प्रिंसिपल बाहर करके अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा, उससे बनाता रहूँगा और हर बार इसको प्रॉफिट बुक करता रहूँगा महीना 1.5 महीने में। और इस कंपनी का यानी कि इस इंडस्ट्री का रूल यही है, अगर आपको ऑनलाइन में लाइफ टाइम टिकना है, लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तो नहीं, लॉन्ग टर्म तक देख सकते हैं आप, अगर आपको टिकना है, इसमें प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको ये सारे काम करने होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो एग्जांपल मैंने बताया ना, 50,000 मान लीजिए आपने, कुछ भी प्रॉफिट आपने कमाया, अब उस प्रॉफिट को घुमाते रहिए, यानी कि 1 या 2 बार घर से लगाया जाता है, जेब से पैसा 1 या 2 बार ही लगाया जाएगा, अब बार बार जो है नहीं लिया जाएगा। अब आपको वही पैसा मार्केट में घुमाना है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेजर NFT आया था, ट्रेजर NFT से कमाया, HHM में डाल दिया, HHM से कमाया, बियॉन्डबेट में डाल दिया, फिर वहाँ से जो कमाया मैजिक NFT में डाल दिया। अब मैजिक NFT के बाद जो भी कंपनी आएंगी या फ्यूचर में आने वाली हैं, या आप कर रहे हो या करने वाले हो, अब उसमें प्रॉफिट से डाल दो। कहते हैं ना, पैसे को घुमाना सीखो। जिस दिन पैसे को घुमाना आप सीख गए तो दोस्तों आपसे बड़ा प्रॉफिटेबल, आपसे बड़ा ज्ञानी और आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं होने वाला इस मार्केट के अंदर। और ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, इसको आपको थोड़ा रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर लूज़र की कहानी यही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है तो 2 से 3 बार रिपीट करके देख लो, क्या लूज़र की कहानी है और क्या प्रॉफिटेबल की कहानी है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ मैजिक NFT ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।